बकरजोकार दंड रोक दे मुंजा। मैं तेरी संगी बन के रहूंगी। संगी तो है तुम्हें, ये सौदा कैसा? उसे जाने दे मुंजा, वो सिर्फ ही एक मामूली युवा है। मामूली युवा? उस मामूली युवा ने मुझे नीचा दिखाया। उसे एक जानवर की तरह मरना होगा सारे नगर के सामने। लोगों को उसकी चीख सुनते हुए देखना है मुझे। बकरजोकार का दंड उसे अवश्य मिलेगा। चलो चलो। खंडू, धीरो, वैद को बुलाओ। अपराध उसका नहीं, मेरा है माँ। जब तूने मुझे प्रेम का अधिकार ही नहीं दिया, तो मुझे उससे मिलवाया ही क्यों? क्यों उसे मेरे मन में बसने दिया? हमारे मेल का दंड अगर मरण है, उसकी नहीं, मेरी बलि ले सिंधु माँ, मेरी बलि ले, मेरी बलि ले। जो हुआ बुरा हुआ। सरमन, आज तुझे कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुझे जानना आवश्यक है। कैसी बातें? माहम से पहले मोहनजोदारो में जो प्रधान था, उसका नाम था सृजन, तेरा बाबा। मेरा बाबा मोहनजोदारो का प्रधान? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो आमरीवासी हैं। तेरे काका दुर्जन ने तुझसे झूठ कहा तेरे बाबा के मरण के बारे में। वो और करता भी क्या, सत कहने का साहस नहीं था उसमें। कैसा सत? सृजन जैसा प्रधान मोहनजोदारो में कभी नहीं हुआ। महम उस समय व्यापार प्रमुख था। उसने सबसे आंख बचाकर सुमेरियों से सौदा तय कर लिया और फिर उसने विराट सभा में प्रस्ताव रखा। सिंधु नदी जब पहाड़ से उतरती है तो उसके इस क्षेत्र में एक पीले धातु की भरमार है, सूरज की किरणों जैसी चमक, सोन। ये और कहीं नहीं है। मेरा प्रस्ताव है कि यहां एक बांध बनाकर सिंधु का जल रोक दिया जाए और माटी तले दबे सोन को निकाल लिया जाए। बांध? तो फिर नदी बहेगी कैसे? बहेगी जकीरो। उसके लिए यहां से जमीन खोदकर हम नदी के लिए एक नया रास्ता बनाएंगे जो फिर से यहां जुड़ जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंधु नदी मां समान है, उसके जल को रोक लगाना सिंधु प्रथा के विरुद्ध होगा। बांध के कारण जो सिंधु दूसरी ओर मुड़ गई, तो नगर में पीने और खेती के लिए पानी कहां से आएगा? सिंधु कोई नहर नहीं, विशाल नदी है। एक मामूली बांध के कारण राह नहीं बदल सकती, लेकिन सोन के कारण सारे परदेसी जो हड़प्पा जाते हैं वो मोहनजोदारो खींचे चले आएंगे। व्यापार की बढ़ोतरी होगी जिससे नगरवासियों को लाभ होगा, खुशहाली आएगी, चौड़ी सड़कें, पक्के घर। मोहनजोदारो हड़प्पा से भी अधिक बलशाली हो जाएगा। महम, हवा में घर बनाकर विराट सभा को मत बहका। जो मुझसे सहमत हैं, खुला हाथ उठाओ। जो महम के साथ है, मुट्ठी दिखाओ। मैं जकीरो सृजन के साथ हूं। मैं
महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं सृजन के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं महम के साथ हूं। मैं भाई प्रधान सृजन के साथ हूं। साथ मेरे साथ, साथ महम के साथ। पुजारी, अब तू बोल। मैं महम के डर से जो नहीं करना था वही कर बैठा। फैसला महम के पक्ष में हो गया। सिंधु नदी पर बांध बनेगा। और फिर सिंधु पे बांध बनना शुरू हुआ। नगरवासियों ने अपने नगर के लिए चांद सूरज एक कर दिए, मगर सब महम की कूटनीति से अनजान थे। महम ने कभी छल से, कभी बल से सबको सृजन के विरुद्ध कर दिया। जो सोन के लालच से नहीं माने, उन्हें डकैतों के डर से चुप करा दिया। गिरधर पहाड़ों से बुलाए वो डकैत महम के ही नहीं, नगर के रक्षक भी बन बैठे। नदी का नया रास्ता बना और माटी तले दबा सोन चमकने लगा। और तेरा बाबा अब भी बांध को लेकर चिंतित था। महम ने हम सबको धोखा दिया है। बांध इतना विशाल है कि नदी को मुड़ना ही पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। काम रखो, काम रखो। जो एक बार बना तो सिंधु महानगर से मुंह फेर लेगी। काम करते रहो। महम ने सृजन पे झूठा दोष लगाया। उसने सारा सोन धोखे से सृजन के घर में रखवाया और फिर उसे पकड़वाया। नगरवासियों, ये कपटी प्रधान कहलाने के लायक नहीं, अपराधी है ये, सारे नगर का अपराधी। इसे मरण दंड मिलना चाहिए। ये सच नहीं है। इसके बहकावे में मत आओ नगरवासियों। ये बहरूपिया है, हमारे मोहनजोदारो को उद्ध्वस्त कर रहा है। पुजारी, कुछ तो बोल। तुम मुझे बचपन से जानता है। मैं मोहनजोदारो को बुरा कभी सोच भी नहीं सकता। बोल। और तूने क्या कहा? मैं मुंह खड़ा देखता रहा, लाचार था। जानी का मेरे सिवा कोई न था। और दुर्जन काका? सत्य भी जानता है। तुझे बता दे। बता सबको दुर्जन। मौन क्यों है दुर्जन? सच बता नगरवासियों को। मैं कुछ नहीं जानता। मां, उसका क्या हो? उसे इस घटना से इतना घोर सदमा पहुंचा कि उसने भी उसी समय देह छोड़ दिया। और फिर महम ने विराट सभा को अपने अधिकार में ले लिया। उसने अपने आप को प्रधान घोषित कर दिया।
फिर उसने सिंधु प्रथा के आचरण के नियम, सही बर्ताव के नियम, व्यापार के नियम, सबका उल्लंघन शुरू कर दिया। और सृजन ने जो कहा था वही सत हुआ। उस बांध के कारण सिंधु नदी मुड़ने लगी और कई गांव पानी के लिए तरस गए। उन सारे गांव के वासी अपनी भूमि छोड़ मोहनजोदारो आने लगे। ये नगर बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए और उनके बोझ तले मोहनजोदारो दबने लगा। महम प्रथा शुरू हो गई। जिसने उसका साथ दिया उसे सोन, बाकी को मरण। अपराध सृजन से नहीं, हमसे हुआ था। मुझसे हुआ था। सृजन के मरण का कारण महम नहीं, मैं था। मैं तुझसे क्षमा भी किस मुंह से मांगू सरमन, किस मुंह से? इसलिए सब पहचाना सा लगता था। इस माटी में मेरा जन्म हुआ, यही मेरा बचपन भी था। इस नगर के लिए बाबा ने अपना जीवन दिया और इस नगर ने उसको मरण। जो बीत गया उसका सत्य तुझे बताना अनिवार्य था सरमन। अब सिंधु मां तुझे बल दे और तेरी रक्षा करे। कल अखाड़े में बकर जोकार से सामना हो तो याद रख कि उनसे बड़ा शत्रु है महम, जिसने तेरे परिवार का रक्त बहाकर इस नगर की नींव को खोखला कर दिया। तेरे बाबा के इस नगर को तहस नहस होने से तू बचा सकता है सरमन। महम को सिर्फ ही तू रोक सकता है। दुर्जान, ओ दुर्जान, ये रही तेरी सामग्री। सरमन? सरमन ढोलावीरा के मवेशी व्यापारियों के राह देख रहा है। उनसे बैल और बकरी लेकर ही वो लौटेगा। तूने उसे वहां छोड़ा ही क्यों फूलजी? जैसे तू उसे रोक नहीं पाया वैसे ही मैं उसे ला नहीं पाया। चल, चलता चल रहे। सांस दोहरी हो रही है मेरी। क्या वो जान गया होगा? पता नहीं। सावधान, सावधान, अब शुरू होने जा रहा है सबसे क्रूर संग्राम। एक अपराधी को मिलेगा दंड, बकर जोकार से होगी जंग। जीवदान या मृत्यु की हार, सबकी होगी जीत या सबकी हार। बंदी को उपस्थित किया जाए।
लगान ये हैं बकर और जुकार, नरभक्षी हैं दोनों, तजिक के पर्वतों से लाए गए हैं। वार करते हैं तो जान देने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। कनिष्का यानी मरण।
यही अर्थ है तेरे यहां आने का सरमन। मोहनजोदारो का तारक है तू, और नगरवासी जो तेरी पहचान जान गए तो वो भी साथ होंगे तेरे। तू ही एक आशा है सरमन, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां कभी जान ना पाएंगी मोहनजोदारो की सच्चाई और अच्छाई। मुंजा, मोहनजोदारो का प्रधान बनना है तुझे, मगर तुझसे हार की बुआ आने लगी है। मेरा पुत्र बिना रक्त बहाए मैदान छोड़ दे, ये मैं नहीं होने दूंगा। जो फूलों के बाग में रहना है तो जंगली पौधों को उखाड़ फेंकना होगा। पुजारी, पुजारी और चानी दोनों की अब कोई आवश्यकता नहीं। बाबा नहीं, दोष चानी का नहीं है, सरमन का है। चानी को बहकाया उसने, उसकी गर्दन मेरे हाथों में थी। अगर अब मेरे सीने की आग उसके रक्त से बुझेगी। चानी मेरी है। आंख खोल मुझा, प्रेम तुझे निर्बल बना देगा मुझा। प्रेम नहीं, राज कर। आने वाले समय में मोहनजोदारो तेरा, तमाम सिंधु भूमि तेरी। जिस कुमारी को निहारेगा वो तेरी होगी, लेकिन पहले शस्त्र उठा मुझा और बहा दे रक्त उस नवलोकिनी का, उस पुजारी का, सरमन का। अगला सूरज न देख पाए वो सब। मुंजा, मुंजा, बाबा, मेरी नहीं तो किसी की नहीं।
सच बताना होगा सरमन। सब सुनो। सरमन का मोहनजोदारो से बहुत पुराना नाता है, जिसके बारे में बाबा जान गया था, और इसलिए बकर जोकार का सामना करने से पहले बाबा ने सरमन को सच बोल दिया। वो सच क्या है चांदनी? वो सच ये है कि सरमन प्रधान श्रुजन का पुत्र है। हाँ, अमेरिका ये युवा इसी भूमि पर जन्मा, इसी भूमि पर। श्रुजन? और मेरे बाबा को विश्वास था कि जब नगरवासी सच जानेंगे तो वो मिलकर सरमन का साथ देंगे। महम ने हमें एक सर्वश्रेष्ठ मोहनजोदारो का लालच दिखाकर अंधा कर दिया था, लेकिन अब आंखें खुल गई। एक बार जो भूल हुई अब नहीं। दुर्जन पुत्र, हम लड़ने को तैयार। हमें राह दिखा, हम तेरे संग हैं सरमन। ठीक है। सबसे पहले हमें वो घाव भरने होंगे जो सबसे गहरे हैं। वो नगरवासी जिन्होंने प्राण दिए मोहनजोदारो के लिए, हम उन सबके मरण को मान देंगे, उनके शवों की अंतिम विदाई करेंगे। हाँ सरमन, तू सही कहता है। चल। पहला देह पूजन इसका, प्रधान श्रुजन का। सच बोला था। मेरा बाबा, इतनी बरसात भी थी, क्यों नहीं बताया मुझे मेरे अतीत के बारे में? मुझे डर था सरमन, श्रुजन को तो बचा नहीं पाया। डर था कि कहीं तुझे भी गवा न। मुझे क्षमा कर दे सरमन, दुर्बल था मैं। तेरे बाबा समान साहस ना था मुझ में। मुझे क्षमा कर दे सरमन। हमारे लिए बस तेरे जीवन की चिंता बनी रहती है, तब भी और अब भी। हमें क्षमा कर दे सरमन, क्षमा कर दे। बीतने को बदल नहीं सकते काकी। अब हमें केवल आने वाले समय को देखना। मेरे पुत्र की अंतिम विधि की तैयारी कर। हड़प्पा परंपरा के अनुसार मूंजा का देह बहते जल में बहाया जाए। हड़प्पा से तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। जन्म का वास्ता है। वो वास्ता टूटे, कई बरसात भी थी। किसने तोड़ा ये वास्ता? धोखा तूने उनको दिया है। किस बात का बदला चाहता है और कब तक बदला लेगा? ये शस्त्र तेरा बेटा वापस नहीं लौटा सकते। ये पीला धातु तेरा बदला नहीं दे सकता। मोहनजोदारो की हरबता का कारण तेरा लोभ है महा। मेरे पुत्र के वध का कारण भी तेरा लोभ है। तू जानता है सरमन कौन है? श्रुजन का बेटा है वो। तूने उसके बाबा को सूली चढ़ाया और उसने तेरे बेटे को। यही सिंधु का न्याय है। अपने बेटे का वध तूने किया है महा। अब तो कुछ भी कर ले, अपना विनाश नहीं रोक सकता।
सृजन का बेटा? सरमन सृजन का बेटा है? कई बरसात पहले सिंधु नदी यहां से बहती थी। जल्दी 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 हाथ धुलाई। कल का सूरज उगने से पहले बैलगाड़ों को धोलावीरा रवाना करना है। जल्दी हाथ धुलाई। कौन की कूली को बैलगाड़ों पे चढ़ाओ। सरमन, सब कुछ जानकर भी मैं महम का रखवार बना रहा। अब मोहिंजोदारो का रखवार हूं। तू बोल, अब क्या करना है? सुमेर की परदेसी व्यापारियों के बैलगाड़े सोन भर के निकल चुके हैं। उन्हें रोकना है और यही एक अवसर है महम के झूठ को सबके सामने लाने का। ठीक, कब निकलना है? अभी। इश्मदागान, ये रास्ता सीधा ढोलावीरा जाएगा। शुक्र है। क्या हुआ? व्यापारी नहीं, तस्कर है तू। अगली बार तूने शस्त्रों की तस्करी सिंधु भूमि में की तो तुझे मेरा सामना करना होगा। हल्का ही ना। भानु, ध्यान से सुन। बांध पर जा और वहीं रुक, पानी को निहार। अगर कोई भी संकट दिखे तो मुझे आकर बता। ठीक है, जा। कदन! कदन! सरमन और उसके साथी सोन ले गए। क्या? पुलका को भी बंदी बना लिया। अब उसे नगरवासियों के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो गया? सूरज पूरा चढ़ने से पहले पुलका, सरमन जीवित ना रहे। जाओ। सुनो, सभी प्रमुखों को सूचना दे दो कि विराट सभा तुरंत बैठेगी। आज तक उसने तुमसे यह कहा कि सोन के बदले सामग्री मिलेगी जो नगर के सुधार में लगाई जाएगी, पर ऐसा नहीं था। महम में सोन के बदले सुमेर वासियों से यह लेना था, तांबे के शस्त्र। और अब इन शस्त्रों के बल पर वो हड़प्पा पे वार करना चाहता है, अपने अपमान का बदला लेना चाहता है वो। और यही है वो कारण जिसकी वजह से उसने बांध का प्रस्ताव रखा था। जो मुट्ठी अब तक खुली हुई थी उसे बंद करने का समय आ गया है। चलो विराट सभा। सब तेरा साथ जान गए मां। अब कोई तेरे संग नहीं। आज यहां इसी पल अंत होता है तेरे अत्याचार का। कौन करेगा मेरा अंत? किसमें एहसास होगा?
मरण को बुलावा दिया है सरमन। जो सर मेरे आगे उठा वो कट गया। सृजन को भी शूल चढ़ा दिया मैंने। जो रक्त तूने भाया उसी का कतरा हूं मैं। तेरा शूल मैं हूं महम। मार डालो इसे, वार कर। इसके सर के बदले सोन मिलेगा। इसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। नगरवासियों ने तेरे सोन के खादान से लेकर शस्त्रों को भी ले लिया। तू अकेला है महम, बिल्कुल अकेला। नहीं, इस हमालखोर के बहकावे में मत आना। मैं अब भी विद्वान हूं और तुम मेरे सेवक। सेवक तेरे नहीं माम, सोन के। अब मैं जान गया हूं कि तेरे पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं बचा। सोन से हाथ भरते ही बल आ गया। ये सत्ता का लालच बोल रहा है सरमन। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? अंतर है महम। तुझे मोहनजोदारो पे राज करना है और मुझे सेवा। वही सेवा जो मेरा बाबा करता था। ये नगर मेरा है महम। मेरे बाबा सृजन का नगर है ये। विराट सभा प्रमुख, जो महम के साथ हैं वो हथेली उठाओ, पर जो इसके विरुद्ध वो मुट्ठी दिखाओ। मोहनजोदारो का अगला प्रधान सरमन। मोहनजोदारो पे अब किसी प्रधान का नहीं, नगरवासियों का राज होगा। ले चलो उसे, चलो। चल। डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभी लोग जल्द अपना सामान लेकर नदी द्वार पर जाओ। बैल बकरी को ले लो, गाड़ों को यहीं छोड़ना होगा। नगरवासियों, हमें मोहनजोदारो छोड़ना होगा। नदी के पानी को और नहीं रोका जा सकता। वो बांध तोड़ेगा और अपना रास्ता अपनाएगा और उसके बहाव में मोहनजोदारो तितर बितर हो जाएगा। समय बहुत कम है। जाओ, अपना सामान लाओ। जाओ जाओ जाओ, जाओ। जल्दी करो, जाओ जाओ। जो तूने शुरू किया उसी से तेरा अंत होगा। मुझे ले चल मुझे। सरमन, तू मुझे यहाँ कैसे छोड़ सकता है? सरमन, मुझे कैसे छोड़ सकता है? तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? सरमन! सिंधु पथाकारम, सिंधु पथाकारम। हम यहाँ हैं, जाना यहाँ है। पानी का बहाव घास को यहाँ ले गया, तो हमें नाव को पानी में यहाँ उतारना होगा। यहाँ पहुंचने के लिए एक रस्सी को उस किनारे पर बांधकर वापस लाना होगा। कुछ भी करके सारे नगरवासियों को उस टीले पर पहुंचाना होगा। हमें कश्तियों का एक सेतु बनाना होगा, इस पार से उस पार। थानी प्रमुख, मुझे बहुत सारी रस्सियां चाहिए, जमा कर। लोथार, तू यहीं पर रहेगा। दुष्यंत काका, हट्टे काटे जेबू बैल मुखिया द्वार पर ले आ। खोजो, मुझे बैलगाड़ी के पहिए चाहिए, कम से कम 4। और सारी कश्तियां यहाँ ले आओ, समय बहुत कम है। जाओ, जल्दी जाओ।
सिंघमा रक्षा कर। इस रस्सी को कैसे भी वहां पहुंचाना होगा। इधर बांध दो। सलमान, संभल के। बन गया। लग थोड़ा लग
नहीं जकीरो, मेरी बात सुन। चल। ये भाग्य है मेरा, महम का मरम देखने का भाग्य। जकीरो का मोहनजोदारो का जकीरो। ये जल्द सोच है पावन है। अब से यही हमारी नई भूमि होगी। इस नदी का नाम क्या होगा सरवन?